हाथ जोड़ें इस पवित्र भूमि पर इस श्रेष्ठतम क्रिया में कि मैं पूर्ण रूप से एक शेष भाव के साथ एक शिष्यव्रत को पूरा करने के लिए आपकी क्रिया, आपका चिंतन, आपका प्रवाह, आपकी योग्यता, आपका सानिध्य, आपका वरदस्त, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कि मैं अपने जीवन में उस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, शिष्य बनकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकूं, पूर्ण एक श्रेष्ठ ज्ञानवान संकल्पवान बनकर जिनकी समस्त चेतना को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्यत बन सकूं। आपकी महान कृपा है कि आपने मुझे अपनाया है। आपका महान चिंतन है कि मैं इस शरीर में, मेरे रक्त रक्त रोम रोम में वह ज्ञान, वह सदगुरुदेव, वह पूर्ण रूप से विराजमान है और आपकी आज्ञा को ध्रुवधारक करता हुआ, आपको इस स्वर्ग मानता हुआ, पूर्ण रूप से समस्त क्रियाओं को, साधनाओं को, तपस्याओं को अंगित करता हुआ कि जीवन की यात्रा में मेरा जीवन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आपके सानिध्य बीते, आनंद युक्त बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते और मैं जीवन की श्रेष्ठ मनोकामना को पूर्ण करता हुआ अपने जीवन में उस श्रेष्ठ दायित्व कर्तव्य को पूर्ण करता हुआ सिद्धाश्रम को प्रवेश पा सकूं, आप में विनय होने क्रिया को सिद्ध कर सकूं। मैं आस्था, विश्वास, प्रेम लेकर आपके शरण में प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें, मेरे जीवन में जो भी विसंगति हैं वो समाप्त करें, ताकि पवित्र और पावन बनते हुए मैं आपके वास्तविक स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर सकूं, पूर्ण रूप से उस कशत्व को, शिवत्व को, पूर्ण रूप से महाविद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने उद्यत बन सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम अप्रतिगुप्याय स्मरेत पुंडरीकाक्षां स भार्या भयंत शुचि। ओम श्री कपिलो गज कर्णक लंबोदरष्ट विनाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बाल विद्यारंभया च पुरुषेण लाभस्थितां जयतिसां कुतुबस्थितां पराजय यशो हृदयसो जनार्दनन अवेक्षिदात पूति यस्रासुरे सर्व मंगल माल्य श्वेत साधि के शरण्य तमके गौरी नारायणी नम सर्वदा सर्व कार्येषु नाति तेषां मंगलम ये सा हृदयस्थो भगवान मनत तदेव लग्नम सुदिन तदेव तारा ब्रंच विद्या ब्रह्म देव ब्रह्म रखते यत्र युगेश कष्ट यत्र पादन तत्र श्री विजयो बुद्धि सर्वे आरंभ कार्येषु देवादेशतो परमेशा महेश्वरा वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि शरण प्रभ निर्गुण आव्यामी स्थाप्यामी नमः। प्रणाम करें समस्त सद्गुणों को, ज्ञानियों को, चिंतन को, ईश्वर को, पवित्र नदियों को, तीर्थों को। उनकी क्रिया के माध्यम से यह मनुष्य जीवन मिला है और इस देह के माध्यम से हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उन्हीं की चेतना अनुसार, उन्हीं ज्ञान अनुसार हम जीवन में शेष कार्य सिद्ध कर सके, पूर्ण रूप से संपन्न बनते हुए, पूर्ण रूप से चैतन्य बनते हुए, पूर्ण रूप से क्रियावंत बनते हुए हम जीवन की प्रत्येक पराकाष्ठा में उतर सके और प्रत्येक क्रिया में अपने आप को साबित करते हुए हम उस शिष्य को सेवत्व समर्पण को प्राप्त करते हुए, पूर्ण रूप से सेवा का संकल्प करते हुए इस जगत में अपना नाम रोशन कर सकें, इस जगत में अपनी आयु पूर्णता प्राप्त कर सकें और श्रेष्ठ सत्कर्म करते हुए हम जीवन की यात्रा में आनंदपूर्वक आगे बढ़ सकें। हाथ ऐसे करें बेटा, हाथ में जल है, स्ट्रेट हाथ रखें ऐसे। ओम वैष्णव विश्व कलियुग के जम्बूद्वीपे भूलोके भरत खंडे आर्यावर्त देशे भारत देशे एमपी क्षेत्र अमुक शर्माम। अपना नाम बोले, नारायण गोत्र का उच्चारण करें, मन में जो भी इच्छा है, मनोकामनाएं, संकल्प है, चिंतन है, क्रिया है, पूर्णता है, जो भी आप इस धरती से, इस ओमकार श्री महान तीर्थ से, ज्योतिर्लिंग से एक अपने आप को कनेक्ट करते हुए इसकी क्रिया, इसका चिंतन, इसका प्रभाव अपने मन में लाते हुए कि शिवत्व की प्राप्ति हो, पूर्ण से गुरु की प्राप्ति हो और पूर्ण से चेतन की प्राप्ति हो और मैं अपने जीवन में शेष क्रिया को सिद्ध कर सकूं, वह अपने मन में चिंतन प्राप्त करते हुए बोले, तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम देह मम देह मम गरे शकल मन एप्सित कामना संसिद्ध्यतम लोके सम भारत पुरुष बान्वश्य अखिल कुटुंब समस्त भय पीड़ा आयु आरोग्य एकादश्यान फल पार्थ्यतम। गुरु चरण में जल को प्रवाहित करें, जहां बैठे वहीं पे कर लें। अब जो पवित्र धागा मिला, योग पवित्र मिला है, संस्कार मिले हैं, रक्षा सूत्र मिला है, इस धागे के माध्यम से कि मैं पूर्ण रूप से एक उसका आबद्ध बन सकूं, पूर्ण रूप से क्रियावंत बन सकूं, वह धागा अपने हाथ में लें, वह रक्षा सूत्र हाथ में लें, दोनों हाथों में लपेटते हुए दोनों हाथ से स्ट्रेट रखें।
ओम यज्ञोपैतम परम प्रजापति शुभ्रम यज्ञोपैतम बल मस्तु तेजम। इस समय अपने माला की तरफ से पहन लें, जिस प्रकार से माला पहनते हैं, 2 आटे 1 आटे देके इसे पहन लें, फिर घर जाके इसे अपने पूजा रूम में रख दें। बेटा हाथ जोड़ लें, बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भृगोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपना हाथ इस प्रकार से खोलें। इसमें जो गुरु चित्र मिला है, जो दीक्षा लेने वाले हैं, गुरु दीक्षा गुरु चित्र मिला है, वह गुरु चित्र हाथ में लें। जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं उनके पास माला होगी, दीक्षा की स्लिप होगी, वह दोनों हाथों में लें और दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लगाएं। जो भी आपको गुरुधाम से मिला है इस शिविर में, वह सब कुछ हाथ में लें। गुरु चित्र, माला, यंत्र सामग्री सब कुछ हाथों में लें और दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लगाएं। पूर्ण रूप से स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे, ताकि जो भी क्रिया चिंतन प्रवाह योग्यता मिले पूर्ण रूप से शरीर से प्राप्त कर सकें और शरीर के माध्यम से पूर्ण संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बन सकें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिर्गमशम पुरुषानम अष्टपूर्णाम रत मध्याम अशिंद चंद्राम प्रभाषा यशजन आदित्य वितुमा देव सक यह सूचि आप सिग्न चित जपीत। आंखों में लगाए प्रत्येक सामग्री को, गुरु चित्र को, माला को, यंत्र को आंखों से लगाएं, नेत्रों से लगाएं और अपने बिल्कुल सामने रखें। जहां आपकी दृष्टि पड़ती है वहां रखें। अब जो सिद्धासन पंचक हम काट भरेंगे, पेज नंबर 42 खोलें, पूर्ण रूप से नीचे रख दें, अपने सामने रखें, हाथ खोले रखें बिल्कुल। एक शेष भाव के साथ इन मंत्रों को जाप करेंगे हाथ जोड़ते हुए। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव। आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि जीवन में चैतन्य का ज्ञान प्राप्त हो और पूर्ण अपने जीवन में एक श्रेष्ठ शिष्य बन सके और सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ कर सके। ओम मंथार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धि मितना मुदस्तन ऋक विदो जदुद वेदो शाम वेदो अर्थ वर्ण ब्रह्म वाक्या अक्षता आयु कीर्ति यशो धन दाने पुत्र पौर्ति वरदम। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल्याण बेटा कल्याण। आशीर्वाद। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया है आप लोग कृपया ध्यान दें। आप लोगों को नित्य रोज गुरु मंत्र का कम से कम 4 माला मंत्र जप करना है। नियमित रूप से आप लोगों को गुरु मंत्र की कम से कम 4 माला मंत्र जप करना है। प्रातः काल सुबह के वक्त करेंगे तो पूरा दिन अच्छी तरह से बीतेगा। किसी वजह से कार्यवश अगर सुबह प्रातः काल नहीं कर पाते तो दिन में जब भी समय मिले, दोपहर को, अपराह्न में, शाम को या रात्रि को बैठकर 4 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। गुरु मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला, जिसमें रुद्राक्ष और स्फटिक है, इन दोनों मालाओं में से किसी एक माला का आप प्रयोग करेंगे। क्योंकि लक्ष्मी तत्व से संबंधित मंत्रों का जप करने के लिए मणि माला का प्रयोग होता है और स्फटिक मणि है। हमारा जो गुरु मंत्र है वह 16 अक्षर का है, उसमें लक्ष्मी तत्व समाहित है। इसीलिए जब आप गुरु मंत्र का जप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला से करते हैं तो गुरु के ज्ञान के साथ साथ आपको लक्ष्मी तत्व की भी प्राप्ति होती है
इसीलिए गुरु मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी पवित्र जगह है वहां सदगुरुदेव की एक सुंदर छवि, एक चित्र अवश्य स्थापित करें। बिना गुरु चित्र के स्थापन के गुरु दीक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है किसी से भी हम सापेक्षी रूप में ही जुड़ पाते हैं। अगर हमें लक्ष्मी पूजन करना है तो भगवती माँ लक्ष्मी का चित्र या विग्रह मूर्ति होगा तो ही हम पूजन कर पाते हैं, उसके अभाव में नहीं कर पाते। रुद्राभिषेक जलाभिषेक करना है, शिवलिंग होगा तो ही हम कर पाते हैं, उसके अभाव में नहीं कर पाते। इसी प्रकार से गुरु पूजन करने के लिए गुरु के प्रतीक के रूप में गुरु चित्र का स्थापन आवश्यक है, ताकि हम नियमित रूप से पूजन कर सकें, अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकें। और अगर जीवन में कभी कोई अड़चन बाधा आ जाए, आपको मार्ग नहीं सूझे, मन में चिंता हो, परेशानी हो, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, या आप कोई साधना कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार के मार्गदर्शन की गाइडेंस की जरूरत है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, जो गुरु चित्र आपने स्थापित किया है उसके सम्मुख 4 माला गुरु मंत्र का जप करें, अपने मन की बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें, उसका समाधान अवश्य होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परम पूज्य गुरुदेव प्रत्येक साधक और शिष्य के घर में आते ही हैं, अपनी तपस्या के द्वारा वे संस्पर्शित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यह काल, यह समय ऐसा है जो कुछ भी हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं वह अवश्य पूरा होता है। इसीलिए आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी पवित्र जगह है वहां सदगुरुदेव की एक सुंदर छवि, एक चित्र अवश्य स्थापित करें। आज आपने जो दीक्षा प्राप्त की है गुरु दीक्षा, वह जीवन की सबसे बड़ी दीक्षा है, क्योंकि और कोई विधान, कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम गुरु से जुड़ सकें। मात्र गुरु दीक्षा ही वह विधान है जिसके द्वारा हम गुरु से जुड़ते हैं। कई बार इसे जिज्ञासु दीक्षा भी कहा गया है, प्रारंभिक दीक्षा या जिज्ञासु दीक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में व्यक्ति के मन में कई प्रश्न, कई जिज्ञासाएं होती हैं कि क्या वास्तव में सद्गुरु हैं, क्या वास्तव में साधनाओं के द्वारा मैं जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा, क्या वास्तव में साधनाओं के द्वारा मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। इस प्रकार से कई प्रश्न, कई जिज्ञासाएं व्यक्ति के मन में होती हैं, इसलिए कई बार इसे प्रारंभिक दीक्षा या जिज्ञासु दीक्षा भी कहा जाता है। लेकिन जब हम निरंतर गुरु मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से हमारे भीतर परिवर्तन होता है, एक नई चेतना, एक नया ज्ञान हमारे भीतर उठता है, हमें प्राप्त होता है कि जब हमारे जीवन में गुरु हैं, जब उनके द्वारा प्रदत्त साधनाएं हैं, तो उस ज्ञान के बल पर मैं अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें। जिस प्रकार से मात्र टेलीविजन, टीवी के सामने बैठ जाने से हम कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का पास होना आवश्यक है। उसी प्रकार से गुरु दीक्षा लेने के बाद जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र के माध्यम से हम गुरु के प्राणों से जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी चेतना हमें प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है, उस देह के भीतर जो ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व है, वह हमारे गुरु हैं। उस ब्रह्मत्व, उस ज्ञान से जुड़ने का जो विधान है, जो तरीका है, वह गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का जप है। इसलिए आप नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करेंगे। यदि आप यात्रा आदि में रहते हैं, होटल आदि में रुकते हैं, तो वहां भी मंत्र जप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें। इस दीक्षा को प्राप्त करने के बाद शिष्य साधक गुरु की तपस्या के अंश को, उनकी साधनाओं को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस दीक्षा को प्रदान करने के बाद गुरु शिष्य के पूरे जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं, उसके सुख दुख में साथी बनते हैं और उसे अपना ज्ञान, अपनी चेतना निरंतर प्रदान करते रहते हैं। लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम गुरु आज्ञा का पालन करें। जब हम दीक्षा लेते हैं तो संकल्प के वक्त हम कहते हैं त्वम देह मम देह, आज से आपकी देह में ही मेरी देह है। त्वम चित्ते मम चित्ते, आज से आपके चित्त में ही मेरा चित्त है। त्वम ज्ञानम मम ज्ञानम, आज से आपका ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। त्वम प्राणम मम प्राणम, आज से आपके प्राणों में ही मेरा प्राण है। त्वम आज्ञा सह जीवन परिपालयन्ति, आज से आपकी आज्ञा का सह जीवन, पूरे जीवन में पालन करूंगा। इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं और हम में इसीलिए गुरु जो भी आज्ञा दें उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते
कि आने वाला समय कैसा है। जिस प्रकार से हमारी आंखें सही हैं, लेकिन अगर कमरे में अंधेरा है तो हम कुछ देख नहीं पाते, इस प्रकार से हम नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा है। लेकिन गुरु को काल ज्ञान होता है, वह अपने शिष्य की भावी को, भविष्य को विचारते हुए, उसके भाव को विचारते हुए, उसके कर्मों को देखते हुए, उसके जीवन के उत्थान के लिए, उसके लिए जो उचित होता है वही साधना, वही आज्ञा, वही दीक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए और उसी में शिष्य का हित होता है, उसी में शिष्य का कल्याण होता है। पुनः आप ध्यान दें, इस दीक्षा को लेने के बाद आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो समाज, मानवता या कानून के विपरीत हो, अन्यथा आपको तो दोष लगता ही है, गुरु को भी शिष्य का दोष आता है। इसलिए इस दीक्षा को लेने के बाद आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो समाज, मानवता या कानून के विपरीत हो। उसकी जगह आप ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जप करें। आपके जीवन में जब गुरु हैं तो चाहे जीवन में कितने भी व्याघात हो वह आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता और आप स्नेह स्नेह धीरे धीरे निरंतर उन्नति प्रगति करते चले जाएंगे। इसलिए नियमित रूप से आप गुरु मंत्र का जप करेंगे। आप सबको एक फॉर्म दिया गया था गुरु दीक्षा वालों को, आप में से अधिकतर ने फॉर्म जमा कर दिया है। अगर जिन्होंने नहीं जमा किया हो अपने नाम, पते, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लिखकर वहां दे देंगे। पिन कोड अगर याद नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड है, उसमें पिन कोड नंबर है, वह नोट करके वहां दे दें। हमारी जो पत्रिका है नारायण मंत्र साधना विज्ञान, वह पत्रिका आपके घर पूरे 1 वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट उपहार के रूप में भेजी जाएगी, निःशुल्क भेजी जाएगी। इसलिए आपको नाम और पते, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लिखकर वहां देने हैं। इसके साथ ही सदगुरुदेव के जो भजन हैं, उनके जो प्रवचन हैं और वीडियो सीडी है, जो कुछ आप सुबह यहाँ देख भी रहे थे स्क्रीन पर, वह सब निःशुल्क नेट पर उपलब्ध है। भाई शिवा से भजन मंच के पास मिल सकते हैं। किस प्रकार से वह सब कुछ फ्री में प्राप्त करें वह बता देंगे। आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है, वह जो ऐप है वह भी डाउनलोड करा देंगे, वो बता देंगे और आप आने वाले समय में उसका प्रयोग कर सकते हैं। गुरु दीक्षा हो चुकी है, अपनी सब सामग्रियां समेट ले, अपनी जगह पर बैठ